नमस्कार साथियों, मैं एससी शर्मा एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट यूट्यूब चैनल हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिनांक 2 अप्रैल 2024 को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया गया। आइए जाने ऑटिज्म के बारे में। ऑटिज्म को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। यह एक स्पेशल चाइल्ड होता है जिसका दिमाग अलग तरह से काम करता है। इसकी रेंज बहुत बड़ी है, इसीलिए इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ऐसे बच्चों में कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेसेस होती हैं, इसीलिए ऐसे बच्चों को ऑटिस्टिक चाइल्ड भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि अपने छोटे बच्चों को हम कई बार बिजी रखने के लिए मोबाइल या टीवी के सामने, चलते हुए टीवी के सामने बैठा देते हैं, और ये एक्टिविटी कई बार हम बार बार करते हैं, एक आदत सी बन जाती है। कई बार बच्चा बिना मोबाइल या टीवी के खाना भी नहीं खाता है। मतलब इस तरह की ये एक बीमारी का रूप ले लेते हैं बच्चे। इस बीमारी में बच्चों का इंटरेक्शन तो कम हो जाता है, इसके अलावा ये कोई भी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये आत्म केंद्रित या सेल्फ सेंटर्ड बीमारी की तरफ ले जाता है। इसका इंटरेक्शन कम हो जाता है, वो बोलते बोलते अचानक चुप से हो जाते हैं। यह ऑटिज्म के शुरुआती लक्षण हैं। बच्चे अपने आप में खोए रहते हैं, वह कम्युनिकेशन प्रोसेस से दूर हो जाते हैं, यानी वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। गाजियाबाद में एक अर्ली इंटरवेंशन सेंटर है जिसमें करीब 100 बच्चे अपना उपचार कर रहे हैं। हर महीने 25 से 30 ऑटिज्म के बच्चे इस सेंटर में आते हैं। और ऑटिज्म एक मेंटल डिजीज है जो आमतौर पे न्यूबॉर्न चाइल्ड से लेके 3 वर्ष के बच्चों को होता है। मतलब शुरुआत वहीं से हो जाती है 3 बच्चों। इसका पता देरी से लगता है। इसे मैनेज तो किया जा सकता है। इसमें बच्चा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, किसी बात पे भी रिएक्ट नहीं करता, और वह नजरें मिलाकर भी बात नहीं करेगा, यानी इधर उधर देखता रहेगा। जब भी वो बात करेगा या कुछ करेगा, इधर उधर देखता रहेगा, आप आंखों से आंखें नहीं मिलाएगा। दूसरे बच्चों के साथ ये बच्चा मिक्स भी नहीं होता है। यह बीमारी आमतौर पे जन्म से ही होती है, पर इसका पता जो है 6 महीने बाद ही पता चल पाता है, क्योंकि जब इसमें बच्चे का मानसिक विकास जो है एक तरह से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, रुक सा जाता है। अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर राखी बताती हैं कि ऑटिज्म में बच्चे को नॉर्मल होने में आमतौर पे 2 से 3 साल लगते हैं, वो भी तब अगर इसकी ट्रीटमेंट सही समय पे जल्दी शुरू कर दी जाए। आइए जाने ऑटिज्म के सिम्टम क्या क्या हैं। पहला, अपनी धुन में बच्चा मस्त रहता है। किसी एक कार्य को बार बार रिपीट करता है, इसे रिपीटेटिव बिहेवियर कहते हैं। और किसी की बात सुनने के बाद भी वो रिएक्ट नहीं करता, और चीज़ों को सीखने में तो मुश्किल हो ही जाती है। ये बच्चे देखने में भी कई बार अलग से लगते हैं। बात करने पर ये आंखों से आंखें नहीं मिलाते, बोलते बोलते अचानक चुप हो जाते हैं, और तेज आवाज़ आने से इन्हें परेशानी महसूस होती है। आइए जाने इसका ट्रेडिशनल उपचार क्या है। पहले तो यह है, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाइए, साइकोलॉजिकल थेरेपी से देने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद स्पीच बिहेवियर थेरेपी भी करनी पड़ेगी इसको। स्पेशल चाइल्ड है तो इसके लिए स्पेशल एजुकेशन थेरेपी भी करनी पड़ेगी, और उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी इसे बच्चे के लिए ज़रूरी है। आइए जाने इसकी सावधानियां क्या क्या हैं। पहले तो प्रेगनेंसी के समय, यानी जब बच्चा पेट में हो, तब माँ को अपने भोजन के बारे में बहुत जागरूक रहना होगा। यानी एक तो पानी खूब पिए, और उसके बाद न्यूट्रिशियस फूड जो है खाए,
और अगर बच्चा हो गया है तो बच्चे को 5 साल तक मोबाइल या टीवी से दूर रखें। हाउ टू रिकॉग्नाइज ऑटिस्टिक चाइल्ड, यानी बच्चे को कैसे पहचाने कि ये ऑटिस्टिक चाइल्ड है या दूसरा है। तो याद रखिए, पहले तो अगर बच्चा बार बार बुलाने पर भी रिएक्ट ना करे तो सावधान हो जाएं। इसे हम अटेंशन डेफिसिट भी कहते हैं। और बार बार बात करते समय अगर वो आंखें न मिलाए, इधर उधर देखता रहे तो भी समस्या हो सकती है। 6 महीने की उम्र में अगर वो अपना नाम उसका लेते हैं या रिएक्ट नहीं करता तो समस्याएं हो सकती हैं। और वो कई बार ऐसे इनमें कभी न खुशी न गम व्यक्त करता है, यानी वो आश्चर्य की भावनाओं को भी दिखा ना सके, ऐसा बच्चा तो ऑटिस्टिक हो सकता है। 1 साल तक अगर बोल नहीं पा रहा है या किसी से खेल नहीं रहा है किसी भी चीज़ से तो भी अटेंशन की ज़रूरत है। 18 महीने यानी 1.5 साल में तक वो कोई भी रिएक्ट न करे और 3 साल तक वो अन्य बच्चों के साथ, अपने साथी बच्चों के साथ खेल ना पाए। 5 साल में कोई गाना या एक्टिंग या आदि में कोई भावनाएं व्यक्त न कर पाए तो ये ऑटिस्टिक चाइल्ड हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे बच्चे रिपीटेटिव बिहेवियर करते हैं, यानी बार बार एक ही बात को करते हैं, एक काम को बार बार रिपीट करते रहेंगे। बार बार कई बार एक शब्द बोलेंगे तो वही शब्द बार बार बोलते रहेंगे, यानी वाक्य को, कोई भी वाक्य को जो है बार बार दोहराते रहेंगे। इसे ओकलालिया कहते हैं। और ये जैसे फॉर एग्जांपल पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया, एक ही बात बोलता रहेगा, बोल दिया बोल दिया बोल दिया बोल दिया, मतलब एक ही वर्ड को बार बार रिपीट कर देगा, रहता रहेगा। एक ही तरह का खेल खेलेगा। अगर बहुत सारे खेल आप लाए हैं तो उसमें से वो एक खेल को चूज करेगा, उसके बाद उसके अलावा कुछ नहीं खेलेगा, यानी एक ही खेल को खेलता रहेगा। अगर खिलौने भी बहुत सारे लाए हैं तो एक ही खिलौने से खेलेगा, वो सब खिलौने को नहीं खेलेगा। और कई बार वो अचानक नाराज भी हो जाता है और उस बार कई बार वो हाइपर भी हो जाता है, और जब हाइपर होगा तो वो कुछ भी खिलौने फेंकने लगेगा। और एक बार अगर वो जो कोई भी काम उसने रूटीन बना लिया है, वो रूटीन को छोड़ने को तैयार नहीं है, यानी रूटीन को चेंज करने को तैयार नहीं है। और बहुत ज़्यादा उत्तेजित होने पर एक ही बात पर बार बार बिना मतलब के कभी ताली बजाता रहेगा, कभी चिल्लाता रहेगा। ऑटिज्म की वजह क्या क्या है? देखिए, ऑटिज्म की वजह एक तो ये है कि बाय बर्थ होता है, कई बार जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उस वजह से भी होता है, या न्यूरो डेवलपमेंटल चैलेंजेस होते हैं, बच्चा जब पेट में डेवलप हो रहा है उस समय भी चैलेंजेस होते हैं। कई बार जो डेंजरस वायरस हो जाते हैं या इन्फेक्शन हो जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पर, उसका भी वजह से ऑटिज्म हो सकता है। कई बार जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, सीवियर पोल्यूशन है, और कई बार हम वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा खेलते घूमते रहते हैं, या बच्चा को भी हम आज़ादी देते हैं। कई बार बच्चा वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहा है, मोबाइल बहुत ज़्यादा चला रहा है, टीवी के सामने घंटों घंटों बैठा है, ऐसे में भी बच्चा डिफेक्टिव हो सकता है। या एक कारण ये भी है कि उसके अपब्रिंगिंग में, लालन पालन में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, इस वजह से भी ये समस्या हो सकती है। दूसरा, आजकल क्या है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, दोनों माँ बाप काम करने वाले हो गए हैं, तो इस वजह से कई बार बच्चों को ध्यान नहीं दे पाते, या उनको खुश रखने के लिए कई मोबाइल दे देते हैं, कभी टीवी चला देते हैं हर काम के लिए, तो बच्चा एक तरह से उसी में बिजी हो जाता है। और कई बार सिंगल चाइल्ड होने पर ये सारे रिश्ते हैं, नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी, मौसी, बुआ, भाई बहन भी नहीं रहते हैं, तो बच्चा अपनी भावनाएं भी प्रकट नहीं कर पाता, और प्लस सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, किसी के सामने ज़्यादा खुल नहीं पाता है। ये भी एक वजह है ऑटिस्टिक चाइल्ड होने की। दूसरा, कई बार बच्चे को हम स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा देते हैं, यानी बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देने पर टीवी में या मोबाइल में देते हैं, ये कई बार बहुत सारे वीडियो एक के बाद देखता रहेगा, या रील देखता रहेगा, या घंटों घंटों
टीवी के सामने या मोबाइल के सामने बैठा रहेगा, उससे भी समस्याएं, ऑटिज्म होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि ये सब चीज़ें मेंटल डेवलपमेंट को धीमा कर देती हैं और कई बार रोक भी देती हैं। हाउ टू कीप अवे चाइल्ड फ्रॉम मोबाइल। नंबर 1, पहले तो खुद ही माँ बाप को मोबाइल एडिक्शन से दूर रहना चाहिए, यानी मोबाइल को नज़रों के सामने से दूर रखें और स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करें। पेरेंट्स पहले खुद करें, उसके बाद ही बच्चों को हम करें। और हो सकता है बच्चे को बाहर ले जाएं, फुटबॉल खेलने, आउटडोर एक्टिविटीज़ में, टेनिस में, फुटबॉल में, क्रिकेट में बॉल दो उसको और खेलो, उसके साथ खेलो, समय गुजारो उसके साथ। उसके बाद घर पे आने के बाद भी अगर बाहर जाना बच्चा पसंद नहीं कर रहा है या कम देखा है, तो घर पे आके उसके साथ लूडो करो, चेस खेलो, और वो जो घर पे कैरम खेलो, कुछ भी घर पे एक्टिविटी उसके साथ खेलो। और उससे जो है मोबाइल ज़्यादा देर तक न दो। अगर मोबाइल दे दिया है तो उसे झटके में न खींचो, उससे वो वायलेंट भी हो सकता है। और बच्चे को एनकरेज करो ताकि और नाते रिश्तेदारों से, बच्चों से, साथियों से बातचीत कर सके, उनके साथ खेल सके और अपनी जो भावनाओं को व्यक्त कर सके। लास्ट में जानते हैं समरी क्या है। यानी सबसे पहले बच्चा अगर ऑटिस्टिक चाइल्ड है, इसका मतलब वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, यानी फोकस नहीं कर पा रहा किसी चीज पे, नंबर 1। दूसरा बात ये है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वो स्टबर्न है, हट्टी टाइप का बन गया है, एरोगेंट है। कई इसमें ऐसे केस में मेमोरी चैलेंजेस भी होते ही हैं। कई बार बच्चा निर्णय नहीं ले पाता, यानी लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग है। और कई बार उसकी स्पीच जो है डिफेक्टिव है, क्लैरिटी नहीं है स्पीच में, वो क्या कहना चाहता है वो पता नहीं चल पाता। सेल्फ टॉकिंग है, कई बार अपने आप में बच्चा बड़बड़ाता रहेगा, बात करता रहेगा। कई बार बच्चा अगर हाइपर हो जाए, उसमें इसका मतलब है उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो एनर्जी कम करने की जरूरत है। एक्स्ट्रा एनर्जी होने पर ही बच्चा अपने कपड़े निकाल के फेंक देता है। इसका मतलब ये है उस समय बच्चों को ट्रीटमेंट की जरूरत है। आइए जाने एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट। एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले दोनों हाथों की जो छोटी उंगली है, इसके आगे का पोर्शन जो है, टॉप पोर्शन, इसको आप दबाएं छोड़े दबाएं छोड़े, देख इस तरह दबाएं छोड़े दबाएं छोड़े दबाएं छोड़े, इसमें भी और इसमें भी दबाएं छोड़े दबाएं छोड़े दबाएं छोड़े दबाएं छोड़े, ये करते हैं नंबर 1। नंबर 2, मिडिल फिंगर की जो नेल चक्रा है, मिडिल फिंगर का जो नेल चक्रा है आसपास, यहां पिंक कलर लगाएं, पिंक कलर लगाएं। तीसरा, मिडिल फिंगर के जितने भी फेलेंजेस हैं, यानी ये फेलेंजेस हैं इसके, ये तीनों जगह आप क्लस्टर मैग्नेट लगाएं। अगर क्लस्टर मैग्नेट ना हो तो 5 बिंदु जो लगाते हैं उसके मेथी के, वो 5 यहाँ तीनों जगह 5 बिंदु लगाएं और उन्हें प्रेस करें। पहले स्टिमुलेट जरूर कर दें, उसके बाद ये पॉइंट लगाएंगे तो इससे अच्छा रहेगा। उसके बाद दोनों मिडिल फिंगर के पी जॉइंट में, वात पित्त जॉइंट में, ये वाला जॉइंट, पित्त जॉइंट में मेथी पट्टी बांधे, दोनों हाथों के पित्त जॉइंट में मेथी पट्टी बांधे, उससे भी अच्छा रहेगा। ब्रेन करस्पॉन्डेंस जो है, यहां पर ब्रेन करस्पॉन्डेंस में यहां भी क्लस्टर मैग्नेट लगाएं। आइए जाने एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। सबसे पहले CV18 को सेडेट करें और स्टमक 11 इसमें मेथी लगाएं, क्योंकि ये थाइमस ग्लैंड नॉकडाउन पॉइंट है। अगर समस्याएं थाइमस ग्लैंड की वजह से हैं तो इसमें फायदा होगा। उसके बाद P5 पेरिकार्डियम 5 में अगर बच्चा एरोगेंट है, स्टबर्न है, इसका मतलब उसमें एनर्जी ज्यादा है, सेडेट करें। ST40 यानी स्टमक 40 में अगर बच्चा बार बार कपड़े निकाल के फेंक रहा है, इसका मतलब उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी को कम करने की जरूरत है, तो उसे सेडेट करें। स्टमक 40। स्टमक 32 और स्टमक 36 में अगर बच्चे में वेग बहुत है, आतुरता बहुत है, एकदम गर्म है, मूवमेंट कर रहा है, बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, स्टेबल नहीं हो रहा, उस केस में इन पॉइंट को लगाना होगा। स्टमक 45 को सेडेट करेंगे, इससे भी उसके शरीर में जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी आ रही है
उसमें शांति मिलेगी। H7 और P6 में अगर हम लोग सेडेट करेंगे तो उससे बच्चे की उग्रता कम हो जाएगी और वो शांत, अधिक शांत रहेगा। SP2 माने स्प्लीन 2 में अगर ब्रेन अंडर डेवलप्ड है या ब्रेन को रेगुलेट करने के लिए यानी एक्स्ट्रा एनर्जी उसके ब्रेन में है बच्चे में, तो उसको शांत करने के लिए SP2 को भी सेडेट करें, स्प्लीन 2। उसके बाद LI17 लार्ज इंटेस्टाइन 17 में दबाएंगे, दबाओ छोड़ो, तो उससे भी आपको स्पीच की प्रॉब्लम सॉल्व होने में सहायता मिलेगी। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।